started recording. Okay, so now I am sharing my screen. Okay, so is my screen visible to all? Anu? Yes, sir. Yes, Okay, sir. great. So now we will take up. We'll start from yesterday actually. कल हम आप लोगों को ध्यान हो तो एक जगह हमको अरे में कंफ्यूजन आया था, तो जल्दबाजी की वजह से मेरे को उसका सॉल्यूशन कल समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने बोला था अपन आज डिस्कस करेंगे। तो नमपाई पार्ट 1 में अपन ने बहुत बेसिक नमपाई जो होता है वो सीखा, और पार्ट 2 में हमने इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग ऑफ अरे सीखा था। और आज पार्ट 3 में हम लोग क्या सीखेंगे, तो वो अरे ऑपरेशंस, मतलब अरे के ऊपर प्लस माइनस डिवाइड, आपको ई टू द पावर करना है, लॉग करना है, तो ये सब कैसे करना है, तो ये आज हम सीखेंगे। ठीक है, और सबसे पहले अपन कल के छोड़े हुए पोर्शन से शुरू करेंगे, जो हमने कल जो हमने कंफ्यूजन की वजह से छोड़ दिया था। तो आपको एक इसमें इंटरेस्टिंग, आपको अरे की जो है अरे के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता चलेगा, जो आप ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले एज यूजुअल वी आर इंपोर्टिंग नमपाई। हम लोगों ने एक सिंपल अरे, ये यहाँ जो है सिंपल अरे क्रिएट किया, एक सिंपल अरे क्रिएट किया, सैंपल अरे उसका नाम है। np.arange ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, np.arange अरे रेंज। तो इससे क्या है कि आप ये देखिए, इसको प्रिंट किया मैंने, तो ये आपका जाना पहचाना जो है फैमिलियर अरे है, जिसमें 0 से 14 तक के 15 जो है 15 एलिमेंट्स हैं। इंडेक्स 0 से शुरू होकर के इंडेक्स 14 तक, तो इंडेक्स का वैल्यू और जो अरे के एलिमेंट्स का वैल्यू सेम। तो जस्ट हमने सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा रखा है कि इंडेक्स का वैल्यू और अरे का वैल्यू जो है, अरे का जो एलिमेंट्स का वैल्यू है वो सेम है। अब आप क्या कर रहे हैं, एक अरे, मैंने कल आपको ध्यान हो मैंने बताया था कि अगर आपको शुरू के कुछ एलिमेंट या बीच के कुछ एलिमेंट अगर बहुत सारे इकट्ठे एक साथ लेना है, तो आप किस तरह से ले सकते हैं। तो देखिए मैंने ये एक अरे बनाया है, सैंपल अरे स्लाइस। तो मतलब स्लाइस ले रहे हैं अपन इस अरे का, मतलब इस अरे को काट रहे हैं, अरे का स्लाइस ले रहे हैं। तो मैं क्या चाहता हूं कि 0 से 8 तक के जो एलिमेंट्स हैं, मतलब टोटल 9 एलिमेंट्स, 9 इंडेक्स, 0 से लेके 8 तक का इंडेक्स जो है वो अलग होके ये सैंपल स्लाइस अरे में आ जाए। तो ये सैंपल अरे जो हम लोगों ने ऊपर डिफाइन किया था, जिसमें 0 से 14 तक के एलिमेंट्स है, उसको मैंने अलग कर लिया और प्रिंट किया। तो आप देख रहे हैं ये सिंपल अरे है जिसमें ये सबसेट है, मतलब ऊपर वाले से सैंपल अरे का जो है ये सबसेट है। तो 0 से 8 तक के इसमें 9 एलिमेंट्स है ना। अब अपन क्या कर रहे हैं कि सिंपल, अब आप ये सैंपल अरे को भूल जाइए, जो ओरिजिनल अरे है उसको अभी के लिए थोड़ा भूल जाइए। तो अभी हम जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं वो स्लाइस के ऊपर कर रहे हैं। तो स्लाइस के ऊपर अपन क्या देख रहे हैं कि पहले 4 एलिमेंट जो हैं, जो पहले 0 1 2 3 मतलब 3 तक का इंडेक्स जो है वो अपन इकट्ठा चेंज करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, सैंपल अरे स्लाइस ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स 0 से लेके 3 तक, इसको हमने 101 असाइन कर दिया। तो इसके बाद हम लोग, अब इसके बाद जो है सिंपल ये जो स्लाइस वाला अरे था हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। तो देखिए क्या प्रिंट होता है। तो जैसा कि हम चाहते थे 0 से 3 तक के जो इंडेक्स थे, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स और 3 इंडेक्स, टोटल 4 एलिमेंट्स को 101 असाइन हो गया। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि अब ये जो सैंपल अरे स्लाइस को हमने चेंज किया, हमने ये सैंपल अरे को टच ही नहीं किया है अभी। तो अभी आपकी जो मतलब सामान्य बुद्धि है, जो जनरल जो कॉमन विजडम है, वो क्या बोलेगी कि अगर हमने सिंपल अरे के एलिमेंट चेंज नहीं किए हैं तो सैंपल अरे चेंज नहीं होना चाहिए। तो अभी आप देखेंगे, अगर आप सैंपल अरे को प्रिंट करेंगे तो आप देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है आपको। आपने सैंपल अरे के जो है एलिमेंट चेंज नहीं किए थे, फिर भी वो जो है चेंज हो गए। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि जो सैंपल अरे में जो आपने स्लाइसिंग करी थी, यहाँ पे सैंपल अरे में यहाँ पे जो स्लाइसिंग करी थी आपने, इस लाइन में जो स्लाइसिंग करी थी, इसमें जो मतलब एक्चुअली ये जो है सैंपल स्लाइस में 4 एलिमेंट आए थे, 8 एलिमेंट आए थे 0 से 8 तक के, पर ये एक्चुअली कॉपी नहीं हो रहे थे। हमने जो चेंजेस सैंपल स्लाइस अरे में किए वो पेरेंट अरे जो ओरिजिनल अरे था हमारा उसमें भी हो गए। देखिए, समझ रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप स्लाइसिंग करेंगे,
ये इस जैसे मैंने हाईलाइट कर रखा है, जैसे ये जो हाईलाइट कर रखा है, इस तरह से अगर आप स्लाइसिंग करेंगे तो ये एक्चुअल कॉपी नहीं है। ये जो है, इसमें अगर आप स्लाइस एरे में कुछ भी चेंज करेंगे तो पेरेंट एरे में भी चेंज हो जाएगा। अगर आपको एक्चुअल कॉपी बनानी हो और ऐसा बनाना है कि मैं जो है स्लाइस एरे में चेंज करूं और पेरेंट एरे में चेंज नहीं हो, तो उसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए, सैंपल अरे कॉपी इज इक्वल टू सैंपल अरे जो हमारा ओरिजिनल अरे था डॉट कॉपी। तो अब आप जो भी चेंजेस सैंपल अरे कॉपी में करेंगे वो सैंपल अरे में नहीं होंगे चेंजेस। तो ये मैं आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ रहा हूं कि मैं आप ये फाइल आपसे अभी शेयर करूंगा इसके बाद, मतलब आपके सेशन के बाद। तो ये जो सैंपल अरे कॉपी है, इसमें आप जो है इस तरह से जो है एलिमेंट चेंज करके देखिए और देखिए कि सैंपल अरे में चेंज होता है कि नहीं। तो ये आपके लिए मैं एक्सरसाइज के रूप में छोड़ रहा हूं, पर मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आप सैंपल एरे में आप कुछ भी चेंज करेंगे तो वो सैंपल एरे में चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रॉपर कॉपी बनाई है डॉट कॉपी मेथड से। तो ये डॉट कॉपी मेथड जो है आपको नंपाई प्रोवाइड करता है, जिससे आप एक्चुअल कॉपी बना सकते हैं अरे की। तो ये आप चेंज करके देखिएगा, ये आपको मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने यहाँ लिख दिया है होमवर्क, और ये फाइल जो है मैं आपसे शेयर करूंगा इसके बाद, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब आप जो है ये मतलब ये कल का जो, मतलब आप कल का जो अपना कंफ्यूजन वाला पोर्शन था, तो ये हमने कवर कर लिया अभी, ठीक है। तो आज हम आज के नए लेसन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि हम लोग आज क्या करने वाले हैं, सिंपल एरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन अरे यूजिंग नंपाई। तो हम नंपाई पढ़ रहे हैं। नंपाई इज अ पैकेज जो कि आपको अरे ऑपरेशंस और बहुत सारी दूसरी चीजें करने में काम करता है। तो आज हम उसमें क्या सीखेंगे कि अरे के ऊपर जो है एरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे की जाए। एज यूजुअल वी इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। हम लोगों ने वही आपका जो जाना पहचाना था वो अरे जो है क्रिएट किया। सैंपल अरे जो है, सैंपल अरे में 0 से 14 तक के जो है वो एलिमेंट है, टोटल 15 एलिमेंट है। अब आपको जो है जोड़ना है, मतलब हर एक एलिमेंट में आपको कुछ जोड़ना है। तो सबसे पहले आप ये सिंपल ऑपरेशन करके देखिए, सैंपल अरे इज इक्वल टू सैंपल अरे प्लस सैंपल अरे। तो अभी क्या होगा, क्या होना चाहिए कायदे से, सारे एलिमेंट जो है दुगने हो जाने चाहिए। मतलब ये दो अरे का सम किया है हमने, ये इसमें सिंपल सम नहीं किया है। ये आप देखिए, सिंपल सम नहीं कर रहे हैं इसमें, इसमें सारे दो अरे का सम हो रहा है। तो दो अरे का सम मतलब ये होता है कि सैंपल अरे का एक एलिमेंट 0 0 से जुड़ेगा, 1 1 से जुड़ेगा, 2 2 से जुड़ेगा, 3 3 से जुड़ेगा, 4 4 से जुड़ेगा। मतलब एलिमेंट वाइज ऑपरेशन हो रहा है। तो देखिए अब ये डबल हुए कि नहीं है, देखिए आप, देखिए सारे डबल हो गए। 0 से 0 आपने जोड़ा तो 1 हो गया, 1 से 1 जोड़ा 2 हो गया, 2 से 2 जोड़ा 4 हो गया। अब आपको है ना इसमें एक कुछ और जोड़ना है, कुछ और भी जोड़ना है आपको। जैसे अब मैं सबको 3 से बढ़ा देता हूँ, +3 कर दिया मैंने। तो अब देखिए क्या होता है। अब ये हुआ कि देखो ये सारे 3 से बढ़ गए, जो पहले डबल हो गए थे सब में 3 3 जुड़ गया। समझा। अगर मैं इनको, अगर मुझे इसको इसको अगर मुझे मतलब ये आप, ये सिंपल अरे ऑपरेशन है। तो अरे ऑपरेशन मतलब कैसे होता है, एलिमेंट वाइज सम, या ये मतलब आप जो 3 जो जोड़े हो आप, तो ये सारे एलिमेंट्स में अलग अलग जुड़ेगा। ये देखिए, ये पहले 14 दूनी 28 हो गया था, 28 के बाद ये फिर डबल हो गया। तो मैं आपको ये बता रहा, एक मिनट में इसको आपको फिर से करके बताता हूँ। ये अरे फिर से इनिशियलाइज किया मैंने। सैंपल अरे, सैंपल अरे जो है, इसमें मैं है ना अभी आपको ये सैंपल अरे नहीं जोड़ रहा, मैं सारे सब जो है इसमें आपको 10 जो है 10 जोड़ के बताता हूँ। ये देखिए क्या होगा, आपका जो सैंपल अरे है सब में 10 जुड़ गया। देखिए सब में 10 ऐड हो गया, 1 में 10 ऐड हो गया, 2 में 10 हो गया। तो जितने जितने भी सैंपल अरे के एलिमेंट थे 10 से बढ़ गए। तो आप समझे, ये जो ऑपरेशन होता है +10, तो हमने अरे पे किया है। इसका ये मतलब है कि अरे के हर एक एलिमेंट पे 10 10 जुड़ता जाएगा। ये 14 था, देखिए ये 24 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से। तो अभी आप है ना, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये देखिए अगला स्टेप, हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोगों ने सम तो देख लिया, सिंपल है। मल्टीप्लाई भी वैसे ही सिंपल है। तो देखिए आप, ये सैंपल अरे है, सैंपल अरे को मैंने फिर से इनिशियलाइज किया क्योंकि अरे चेंज हो गया है यहाँ पे। सैंपल अरे हमारा चेंज हो चुका है, तो मैंने इसको वापस इनिशियलाइज किया है यहाँ पे। और मैं आपको सैंपल अरे जो है उसमें देखो, मैं आपको सैंपल अरे जो है प्रिंट करके बताता हूँ। ये आप इस तरह से हैश लगा देते हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। देखिए आप एग्जीक्यूट, देखिए कैसा है सैंपल अरे। सैंपल अरे जो है इनिशियलाइज करने के बाद वापस वही 0 से 14 तक है। अब हमने ये हैश था उसको हटा दिया,
और मैं सैंपल अरे को जो है सबको जो है 3 से गुणा कर देता हूं, तो इसके जो ये सारे एलिमेंट जो हैं वो 3 से गुणा हो जाएंगे। तो ये 2 है, इसकी जगह 8 बन जाएगा, 3 जो है इसकी जगह 9 बन जाएगा, और ये 4 है उसकी जगह 12 बन जाएगा, 5 की जगह 15 बन जाएगा। तो देखिए ये हो गया, जो चाहते थे अपन हो गया। तो ये मल्टीप्लाई जो आपने किया ये सारे एलिमेंट के साथ हो गया। अब इसी तरह से अगर आपको मतलब डिवाइड करना है, तो अगर आपको डिवाइड करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए ये सिंपल जो है, ये स्टार जो है मैं इसको कमेंट कर रहा हूं, और ये मैं नीचे कॉपी करता हूं, इसको कॉपी करता हूं, इसको भी मैं अभी कमेंट कर देता हूं ताकि एग्जीक्यूट ना हो ये। और ये सैंपल अरे आपको फिर से इनिशियलाइज करके दिखाता हूं। तो ये सैंपल अरे फिर से इनिशियलाइज हुआ, तो इसमें 0 से 14 तक के एलिमेंट है। ठीक है, अब मैं जो है ये जो स्टार का जो है सिंबल है इसको मैं डिवाइड से रिप्लेस कर देता हूँ, और 2 से डिवाइड करता हूँ इसको, ताकि आपको मतलब आपको जो है पता चले कि सभी एलिमेंट डिवाइड हुए। तो यहाँ 2 की जगह 1 हो जाएगा, 3 की जगह जो है वो 3 की जगह जो है वो 1.5 हो जाएगा, जो कि राउंड ऑफ होगा। इसको मैं करता हूं फ्लोट, लेता है क्या देखते हैं। फ्लोट का मतलब होता है रियल नंबर, पॉइंट वाला जो भी, जैसे 1.0 है तो पॉइंट वाला जो भी नंबर होता है उसको अपन फ्लोट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी क्या करता है ये, फ्लोट नहीं लिया इसने, और इस कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू पाइथन स्केलर्स। हाँ, तो ये अरे कन्वर्ट नहीं कर रहा है, तो इसको कोई कन्वर्ट करने का दूसरा मेथड होगा, तो देखना पड़ेगा आपको। तो मैं एक अरे इनिशियलाइज कर रहा हूं, जैसे 2 2 के सिंपल 2 2, ये अरे जो है मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ये फ्लोट बनाने का कोई दूसरा मेथड होगा जो अपन किसी और क्लास में देखेंगे। तो अभी आप ये सैंपल अरे देखिए क्या है। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, इसको इनिशियलाइज कैसे किया है, एनपी डॉट अरे रेंज 0 से 15, मतलब 0 से 15 तक के नंबर और 2 2 के इंटरवल में। तो देखिए नंबर क्या है, 0 2 4 6 8। तो ये एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन बनी जिसमें सब जो है डिफरेंस 2 का है और सारे इवन नंबर है। तो मैंने इसको इवन नंबर क्यों किया, ताकि आपको 2 से डिवाइड करने के बाद जो है इसका डिफरेंस पता चले। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया है, ये कमेंट किया है, तो ये दोनों एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो ये जो है सैंपल अरे सिंपली इनिशियलाइज हुआ है, और यहाँ पे हमने प्रिंट किया, तो ये 0 से 14 तक के इवन नंबर आए। अब मैं ये जो है ये हटाता हूँ, ये जो कमेंट ये हटा रहा हूँ, और अब जो है आपको ये प्रिंट करके दिखाता हूँ क्या हुआ। देखिए अब 0 एलिमेंट क्या हो गया दोनों में जो है वो, देखिए सैंपल एरे में जो इवन नंबर थे वो सारे जो है वो अब ऑड नंबर हो गए। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पहले 14 था वो हो गया 7, यहाँ पे 12 था वो हो गया 12, तो सब 2 से डिवाइड हो गए। अब अगर मैं इसी को मैं अगर मैं एक बार और करता हूं, और ये मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं कि क्या होता है। तो मैं ये सिंपल अरे इनिशियलाइज किया, मैं आपको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। ये अरे फिर से इनिशियलाइज किया, 0 से 14 तक एलिमेंट है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, 3 से डिवाइड करता हूँ, ताकि जो है वो थोड़े रियल नंबर आ जाए, पॉइंट वाले नंबर आ जाए। तो देखें क्या होता है, ये देखिए तो इसने डिवाइड कर दिया है। तो मतलब ये जितने भी 15 नंबर थे, यहाँ पे 1 था, तो 1 अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 आता है, 2 को पॉइंट से डिवाइड करेंगे तो 0.6 आता है। तो ये सैंपल अरे जो था 1 to 14, उसने सभी को जो है 3 से डिवाइड करके आपको रियल नंबर के फॉर्म में बता दिया। तो ये डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये सम हो गया, डिवीजन हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो है सर इसमें फ्लोट और इंट मतलब नहीं डालना, मतलब टाइप नहीं नहीं नहीं, वो करना ऑटोमेटिक पड़ता, ले रहा है। देखो ना, मैंने वही ऑटोमेटिक एक्सपेरिमेंट ले करके रहा है। देखा अभी, हाँ सर, 3 इसमें से थोड़ा डिवाइड सा किया तो ये ऑटोमेटिक उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दे रहा है। ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है ना। और ये ओके। अरे को फ्लोट में कन्वर्ट करने का कोई दूसरा मेथड होगा, जो अब मेरे को मतलब थोड़ा मुझे भी वेब सर्च करके देखना पड़ेगा। वो 1 मिनट का काम है जो अपन देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको अरे, दिखाया हाँ बोलिए। अरे को फ्लोट में कैसे कन्वर्ट सर, ये ऑलरेडी मतलब फ्लोट में ही आ रहा है अपने पास आंसर, अपन जो जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे। नहीं, आपको कई बार एक्सप्लिसिटली भी कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अभी तो बराबर कन्वर्ट कर दे रहा है वो, अभी कोई फ्लोट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। पर कई सिचुएशन ऐसी आती है जब हमको कन्वर्ट करना पड़ता है उसको फ्लोट में। तो उसके लिए फ्लोट करने के लिए कोई मेथड होगी जो आपको मतलब इंटरनेट पे सर्च करना पड़ेगी। तो मतलब हम्म। वो हम कभी सर्च करेंगे बाद में। ठीक है, तो ये मैं आपको फिर से अरे इनिशियलाइज किया। देखिए तो हमारा हमारा जो सैंपल अरे है
वो आप सैंपल अरे जो है 1 to 14 वापस हो गया है, ठीक है। तो अगर आपको मल्टीप्लाई अगर रन करके देखना है तो कमेंट हटा दीजिएगा, तो एक बार ये कमेंट हटा हटा के देख लीजिएगा, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब कमेंट हटा के आप रन कर सकते हैं इसको। अभी मैंने सिर्फ इनिशियलाइज किया है। मैं आपको डिवाइड बाय जीरो दिखाना चाहता हूं कि ये किस तरह से डिवाइड करता है। अच्छा मेरे को बताइए कि 1 डिवाइडेड बाय जीरो क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? 1 डिवाइडेड बाय जीरो क्या होगा? इंफिनिटी। Not और defined. 14 डिवाइडेड बाय जीरो क्या होगा? Same, not इंफिनिटी। defined. हाँ, 14 डिवाइडेड Not बाय defined. जीरो Not defined या फिर infinity. वो इन्फिनिटी होगा। हाँ, तो ये मतलब आप भी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये सैंपल एरे को मैंने उठाया, सैंपल एरे को उठाया और मैं इसको जीरो से डिवाइड कर रहा हूँ। मतलब यार ये सारे नंबर जो है मेरे, ये जो है वो इन्फिनिटी पे कन्वर्ट होना जानती है। देखिए तो अब ये क्या करता है, ये मैंने इसको जीरो से डिवाइड किया, तो पहला जो है जीरो को जीरो से डिवाइड किया। तो जीरो को अपन जब जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट ए नंबर, मतलब वो नंबर नहीं है, वो नॉट ए नंबर के रूप में दिया। और बाकी सबको देखो उसने इन्फिनिटी इन्फिनिटी बता दिया, 1 डिवाइडेड बाय जीरो, 2 डिवाइडेड बाय जीरो, अप टू 14 डिवाइडेड बाय जीरो। तो हमने जब इसको किया तो 14 इन्फिनिटी बता दिया। पर जब जीरो वो डिवाइडेड बाय जीरो हुआ तो उसको नॉट ए नंबर बता रहा है, क्योंकि जीरो डिवाइडेड बाय जीरो जो है वो इन्फिनिटी नहीं होता है। तो ये उसने नॉट ए नंबर बताया। और दूसरा मैं आपको इसमें एक चीज नोट बताना चाहता हूं कि अगर आप नॉर्मल कंप्यूटर प्रोग्राम बनाएंगे आप सी में या फोर्ट्रॉन में, तो आप जब भी डिवाइड करेंगे तो आपको कंप्यूटर एरर फेंकेगा और रुक जाएगा, वो कंप्यूटर रुक जाता है वहीं पे, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वहीं पे रुक जाता है। और वो जो है सी का कंपाइलर जो है वो एरर देता है हमको कि डिवाइड बाय जीरो, ऐसा कुछ एरर आता है और प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं होता। पर पाइथन में देखिए इस तरह से नहीं होता है, आपको वार्निंग दे दी है उसने, देखिए वार्निंग दी है, रन टाइम वार्निंग, इनवैलिड वैल्यू एनकाउंटर्ड इन ट्रू डिवाइड, ये इसने आपको वार्निंग दी है, ठीक है। अब ये इसने एक और वार्निंग दी है कि डिवाइड बाय जीरो एनकाउंटर इन ट्रू डिवाइड, तो ये वार्निंग दे दी उसने आपको। और जो है ये कंप्यूटर का एग्जीक्यूशन रुकने की बजाय उसने जो है एनएन और इन्फिनिटी आपको बता दिया, जो कि एक्चुअल होता है। तो इससे आपको फायदा है कि अगर एक्चुअल प्रोग्राम सिचुएशन में कभी आपका डिवाइड बाय जीरो हो जाता है, तब भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो है रुकेगा नहीं, क्योंकि एरर नहीं है, वार्निंग है। तो वार्निंग जो है वो आप करेक्ट कर सकते हो, पर आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फिर भी नहीं रुकेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको, ये आपने जीरो डिवाइड बाय जीरो देखी है, इसमें वार्निंग नोट करिए और ये एनएन और ये इनफाइनाइट नोट करिए, तो इसमें नोट करने की चीज है। अब मैं क्या करता हूं, मैं आपको सब्ट्रैक्शन बताना चाहता हूं, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो मैंने वापस सैंपल अरे को जीरो इनिशियलाइज किया, 0 से 15 या प्रिंट करके दिखा रहा हूं मैं आपको। देखिए 0 से 14 तक के इसमें एलिमेंट्स हैं, वही हमारा पुराना अरे है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये कमेंट यहां से हटा रहा हूं और जो है सैंपल अरे जो है माइनस सैंपल अरे करता हूं, मतलब सैंपल अरे में से उसी सैंपल अरे को घटा देता हूं। तो क्या रिजल्ट आएगा भाई, कोई बता सकता है मुझे क्या रिजल्ट आएगा? सैंपल अरे में से सैंपल अरे माइनस कर दिया, तो क्या रिजल्ट आएगा? ऑल जीरोज। हाँ, कितने जीरोज आएंगे? 0 माइनस 0 को छोड़ के बाकी सब जीरो आएंगे। क्यों पहले वाले जीरो को छोड़ के, क्यों, उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? 0 माइनस 0 क्या होता है? सर वो भी जीरो नॉट डिवाइडेड डिफाइंड बाय, होता है। हाँ 0 माइनस 0 क्या होता है? सर वो भी Not a नॉट number. डिफाइंड होता है या नहीं, नॉट। वो जीरो माइनस जीरो ही होता है। देखिए आपने मैंने किया तो देखिए सब जीरो जीरो टाइप कर दिया उसको, 0 माइनस जीरो ही होता है। मतलब आप अगर डिवाइड करेंगे तब वो एन और इन्फिनिटी होता है। 0 डिवाइडेड बाय 0 is indeterministic, which is not a number, and any integer or any number divided by 0 is infinite, but 0 minus 0 is 0 only, ये डिटर्मिनिस्टिक है। 0 माइनस 0 इज 0 ओनली। तो देखा आपने, ये सारे जीरो हो गए, तो ये हुआ। अब मैं आपको वापिस अरे इनिशियलाइज करके दिखा रहा हूं। ये अरे देखिए वापिस जो है इनिशियलाइज किया मैंने, ये 0 से 14 तक के एलिमेंट प्रिंट हो गए। अब मैं अरे माइनस अरे नहीं कर रहा हूं, ये अरे माइनस जो है मैं 1 करता हूं, अरे माइनस सब में से एक एक घटा रहा हूं। देखिए क्या प्रिंट करता है। नहीं एग्जीक्यूट नहीं हुआ अभी क्योंकि ये कमेंटेड था। अब मैं कमेंट हटाया, ये देखिए क्या प्रिंट किया, सब में से एक एक कम कर दिया। 0 माइनस 1 इज -1, 1 माइनस 1 इज 0, 2 माइनस 1 इज 1, 3 माइनस 1 इज 2, सब में से एक एक कम कर दिया। आखिरी एलिमेंट 14 था, उसमें से आपने एक कम किया तो 13 हो गया। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि जैसे प्लस 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 और जो डिवाइड और इंटू जो है वो हर एक एलिमेंट के साथ होता है,
तो ये जो है माइनस भी हर एक एलिमेंट में से एक एक किया, जो भी आप नंबर देंगे यहाँ पे -10 कर देंगे। देखिए -10 करके बताता हूं मैं आपको, इसको कमेंट कर रहा हूं अभी 1 मिनट के लिए। ये अरे फिर से इनिशियलाइज हुआ। अब मैं इसको -10 करके आपको बताता हूँ। ये देखिए तो -10 हो गया, सब में से माइनस कम हो गया। तो लास्ट एलिमेंट आपका 14 था, उसमें से अगर आप 10 घटाएंगे तो 4 मिलेगा। पहला एलिमेंट 0 था, 0 - 10 इज -10। 1 सेकंड एलिमेंट 1 था, तो 1 - 10 इज -10। इस तरह से जो है ये ऐसे जो है इस तरह से लेता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं प्लस माइनस के, ये अरे के हर एक एलिमेंट पे होते हैं, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो माइनस हो, चाहे वो डिवाइड हो, या फिर इनटू हो, जो भी है सारे एलिमेंट के साथ होते हैं। ठीक है, और आप दो अरे भी, मतलब आप जैसे आपको अगर दो अरे माइनस करना है, तो जैसे आप ऐसे भी माइनस कर सकते हैं। देखो सैंपल, ये जो है सैंपल अरे, ऐसे MPLE ARR, ये दोनों ही अरे हैं, मतलब ये भी अरे है और ये भी अरे है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है, वो हर एक एलिमेंट में से माइनस हो जाता है। पहला 0 एलिमेंट 0 में से माइनस होता है, 1 1 में से माइनस होता है। तो इस तरह के जो आप अरे ऑपरेशंस कर सकते हैं। अब आप देखिए, मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, वापस मैं वही चीज कर रहा हूँ। मैंने अरे को रीइनिशियलाइज किया। देखिए ये रीइनिशियलाइज हुआ 0 से 14 तक, 0 से 14 तक ये एलिमेंट है। अब मैं बहुत इंटरेस्टिंग ऑपरेशन कर रहा हूं, जिससे मैं कमेंट हटा रहा हूं। देखिए, तो ये सैंपल अरे इज इक्वल टू सैंपल अरे डिवाइडेड बाय सैंपल अरे। तो मैंने क्या कर दिया, सारे एलिमेंट को जो है वो एक अरे को मैंने 1 डिवाइडेड बाय अरे कर दिया। ये सैंपल अरे अरे है, और 1 जो है वो न्यूमरिक है, इंटीजर है। तो 1 डिवाइडेड बाय, तो अभी देखिए क्या होगा, अभी ये देखिए, तो आपको ये जो है, तो ये सारे एलिमेंट जो है 1 बाय 0 हो जाएगा, 1 बाय 1 हो जाएगा। तो ये इस तरह से, मतलब ये सारे माइनस करेगा। देखिए 0 डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी, 1 डिवाइडेड बाय 1 इज 1 डिवाइडेड, इस तरह से ये क्या ले रहा है। एक मिनट, मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन है, एक मिनट, इसको फिर से इनिशियलाइज करके देखते हैं। ये है ना, तो इसको अगर हम 1 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1 और 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये सारे 1 हो जाने चाहिए। क्या कर रहा है सर नहीं सर 1 से डिवाइड करना, 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 3, 1 डिवाइडेड बाय 4, 1 डिवाइड बाय 5। इस ऐसा तरह क्यों से होगा, चलेगा वही सर। बता सकते हैं आप? सर 1 से डिवाइड हो रहा है ना सर लिखा ही है वन डिवाइडेड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सैंपल एरे। अगर आप सैंपल एरे डिवाइडेड बाय सैंपल एरे करेंगे तो फिर अपने को 1 का एरे मिलेगा। हाँ राइट, यू आर राइट। तो अभी क्या करेगा, मतलब हर एक एलिमेंट का इन्वर्स कर देगा, राइट ना। यस यहाँ सर। पे 4 था तो 4 का इन्वर्स 0.25 होगा, हाँ राइट ना। सर, यस सर। हाँ, तो राइट मतलब ये सर। हर एक एलिमेंट का जो है इन्वर्स कर देगा। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, अप्रिशिएटेड। चलो आगे बढ़ते हैं। आप क्या करना है, मैं वापस वही अरे जो है मैं वापस आपको दिखा रहा हूँ। वही अरे है हमारा पुराना, 0 से 14 तक 15 एलिमेंट्स है इसके अंदर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए जो कमेंट मैंने हटाया है यहाँ से, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2 स्टार मतलब होता है टू दी पावर, सबका स्क्वायर कर रहा हूं मैं जो। तो सारे एलिमेंट का स्क्वायर हो जाएगा। सारे एलिमेंट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये सारे एलिमेंट का स्क्वायर हो गया। देख रहे हैं आप, यहाँ पे 9 था तो 81 हो गया, 10 था तो 100 हो गया, 11 था तो 121 हो गया। सारे एलिमेंट का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल ऑपरेशन है। तो अब आप अगर ये देखिए, तो ये आपका अरे जो है सैंपल अरे, अब ये सारे स्क्वायर्स है। अब मैं एक सिंपल ऑपरेशन कर रहा हूं, सिंपल ऑपरेशन, ये ध्यान दीजिए इस पे। np numpy डॉट स्क्वायर रूट, SQRT मतलब स्क्वायर रूट, सैंपल अरे SAMPLE अंडरस्कोर ARR। तो इसका ये मतलब है कि स्क्वायर रूट का ऑपरेशन करो हर एक एलिमेंट के ऊपर। तो इसका क्या आंसर आएगा, कोई बता सकता है मुझे? अरे का आंसर क्या आएगा इसका? अगर मैं सैंपल अरे के हर एक एलिमेंट का स्क्वायर रूट लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? वापस 1 to 14 आ जाएगा। हाँ वेरी अगर गुड। तो अपना ये, हाँ आंसर ये बिल्कुल है वही, तो। क्योंकि अब ये स्क्वायर्ड है। अगर मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो मुझे वही एलिमेंट मिल गया। देखिए, बस थोड़ा यह नोट करिए कि नंबर वो के वही है, 0 to 14 था, और उसने उसको जो है फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया।
क्योंकि सर अभी ठीक है? अपना जो सैंपल अरे वो चेंज हो चुका है, आप प्रिंट करके मतलब वो देख लो। उधर स्क्वायर हो चुका था ऊपर, तो अपना स्क्वायर वाले को अपना मतलब इनपुट की तरह ले रहा है। हाँ, स्क्वायर वाले को इनपुट की तरह ले रहा है और उसका अपन वापस स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो वो हम्म उसने जो है उसको ओरिजिनल की तरह कन्वर्ट कर दिया। हम्म ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर मालूम है ना, आप लोगों को सीखते हैं मैथ्स में हम। ई टू द पावर, ये देखिए, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पे। ई टू द पावर 1, ई टू द पावर 2, ई टू द पावर 3, ई टू द पावर 4। ये हमको कभी कभी जो है वो अलजेब्रा में और बहुत सारे ऑपरेशंस में करना पड़ता है। तो अगर ये अभी आपका ये सैंपल अरे है, ये सैंपल अरे 0 to 14, तो 0 to 14 तक इसमें 15 एलिमेंट है। तो अब मेरे को करना है ई टू द पावर 1, ई टू द पावर 2, ई टू द पावर 3, ई टू द पावर 4, ई टू द पावर 5, ई टू द पावर 6, इस तरह से करना है। तो मैं सिंपल लिखूंगा एनपी डॉट एक्सपोनेंशियल सैंपल अरे। तो ये देखिए सबका एक्सपोनेंशियल निकाल दिया उसने। ई टू द पावर 0 is 1 और इस सबका एक्सपोनेंशियल निकाल के रख दिया उसने। 14 का एक्सपोनेंशियल देखो कितना बड़ा नंबर है ये, मतलब इसमें 85 जीरोज है इसमें 1 के बाद। 85 जीरोज है, कितना बड़ा नंबर है ये। तो ये मतलब जो भी आप बाहर फंक्शन लगाते हैं वो अरे के इंडिविजुअल एलिमेंट पे अप्लाई होता जाता है। अब आपको ये अरे आपका बन गया है ना, इसमें मैक्सिमम क्या है, ये आपका अरे अरे है, इसमें आपको मैक्सिमम निकालना। तो आप ये जो है मैक्स लगा दीजिए, एनपी डॉट मैक्स, और वो सैंपल अरे पास कर दीजिए। तो देखिए क्या आता है। ये सैंपल अरे जो है चेंज नहीं हुआ है। 14 का जो है मैक्सिमम जो है 14, मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले रुकिए, ए मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ सैंपल अरे क्या है, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये देखिए, एक से सैंपल अरे जो है, ये एक से स्क्वायर्ड वाला, ये ऊपर वाला स्क्वायर्ड वाला पकड़ रहा है यहाँ पे। तो ये स्क्वायर्ड वाला जो अरे है हमारा, जो हम लोगों ने इसको सैंपल अरे इज इक्वल टू सैंपल अरे का स्क्वायर असाइन किया था, तो ये स्क्वायर्ड वाला अरे उसने पकड़ा। और जो है 0 से 196, तो इसमें मैक्सिमम ऑब्वियसली 196 है। आपको चाहिए मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम आ गया है ना। अगर आपको मिनिमम चाहिए, तो यहाँ पे मिन लिख दीजिए, बस यहाँ पे मिन लिख दीजिए। मिनिमम कितना है इसमें, मिनिमम 0 है ना, तो 0 आना चाहिए। ये मिनिमम आ गया, 0 हो गया, है ना। तो अगर ये आपको ये आ गया, उसके बाद जो है आपको अगर साइन कॉस निकालना है, सैंपल अरे जो है मैं आपको प्रिंट करके बताता हूँ क्या है। ए है, ए, एक मिनट, स्केप ए, मैं आपको सैंपल अरे प्रिंट करके दिखाता हूँ क्या है, अभी उसकी वैल्यू आपको पता चले। ये देखिए सैंपल अरे है, 1 से 14, 1 से स्क्वायर्ड है, स्क्वायर्ड वाला अरे। तो आप बोलोगे कि हमने सैंपल अरे को जो है यहाँ स्क्वायर रूट निकाला था, तो स्क्वायर रूट क्यों नहीं हुआ उसका, मतलब स्क्वायर रूट क्यों नहीं हुआ, ये नंबर डिफरेंट आ रहा है। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने उसको असाइन नहीं किया। अगर आप इसको असाइन कर देंगे, सैंपल अरे इज इक्वल टू, अगर ऐसा असाइन कर देंगे तो वो चेंज होगा। अगर असाइन नहीं करेंगे तो ऑपरेशन करेगा पर चेंज नहीं होगा। तो अभी देखिए यहाँ पे ऊपर हमने असाइन किया था सैंपल अरे इज इक्वल टू सैंपल अरे स्क्वायर 2, तो ये इसलिए सैंपल अरे चेंज हो गया था, स्क्वायर्ड हो गया था। तो जब भी आप सैंपल अरे को रेफर कर रहे हैं, वो स्क्वायर्ड वाला ही पकड़ रहा है, तो स्क्वायर वाला अरे, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि आपको इसका स्क्वायर रूट वाला चाहिए वर्जन, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है इसको। आप लिख दीजिए सैंपल अरे इज इक्वल टू सैंपल अरे का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट वाला जो है हम लोगों का यहाँ से उठाएंगे, एनपी डॉट स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट अब उसको असाइन हो जाएगा, मतलब ये स्क्वायर रूट निकाल के उसको असाइन कर देगा। ये देखिए, ये स्क्वायर रूट लेगा, और मैं आपको अब प्रिंट करके दिखाता हूँ सैंपल अरे, ये है बिलो। तो ये देखिए मैंने ये ऑपरेशन किया, स्क्वायर रूट निकाला, और अब मैं वही स्क्वायर रूट आपको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, तो अरे चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने असाइन कर दिया। ये चेंज हो गया, देखिए 1 to 14 हो गया। ऊपर ये 1 to 16 था, पर नीचे 1 to 14 हो गया क्योंकि हमने असाइन किया है सैंपल अरे इज इक्वल टू सैंपल अरे, तो ये असाइन हो गया, तो ये चेंज हो गया। अगर आप असाइन नहीं करते और सिर्फ यही लिखते एनपी डॉट स्क्वायर रूट, तो ये चेंज नहीं होता। ये ऑपरेशन कर देगा, आपको प्रिंट दे देगा उसका, पर जो सैंपल अरे ओरिजिनल है वो चेंज नहीं होगा। अगर आपको चेंज करना है तो आप उसको असाइन कर दीजिए, ठीक है।
तो ये इस तरह से आपको वापस 1 to 14 मिला। अगर आप इन सबका साइन फंक्शन लेना है, वो साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना जो आपका, तो आपको सभी एलिमेंट का अगर साइन थीटा निकालना है तो ये देखिए, ये साइन थीटा आ गया। तो ये साइन ऑफ 1, साइन ऑफ 2, साइन ऑफ 3, साइन ऑफ 4, साइन ऑफ 5, साइन ऑफ 6, साइन ऑफ 7, साइन ऑफ 8 और 9। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं इसमें कि मैं आपको यहां लिख देता हूं, यहां लिख दीजिए हूं, फाइंड होमवर्क find out if this sine function takes theta मतलब पहली बार थीटा 0 है, दूसरी बार थीटा जो है वो 1 है, फिर 2 है। तो थीटा आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए कि थीटा को है ये डिग्रीज में लेता है कि रेडियंस में लेता है, डिग्रीज और रेडियंस। ये आप इसका जवाब आप मुझे कल दीजिएगा, कल नहीं, हाँ कल भी क्लास है, रिपीट क्लास है ना, तो आप जी दे वेडनेसडे दूं को सर? इसका आंसर है किसी के पास में जो होमवर्क दे रहा हूँ यस आपको? सर, यस सर। हाँ सर ये बताइए, अभी डिग्री तो में है लेता है कि वो, रेडियंस में लेता है? सर अभी तो रेडियंस में दे रहा है। हाँ वेरी गुड, ये रेडियंस में लेता है। तो अगर आपको थीटा में है तो उसका कन्वर्शन अलग से होगा, पर फिर भी आप लोग थोड़ा वेब सर्च करके जो है इसको सर्च कीजिए कि थीटा जो है रेडियंस है कि नहीं। तो ये रेडियंस में ले रहा है बेसिकली, अभी ये रेडियंस में लेता है। और डिग्री और जो है एक और डिग्री, हाउ टू कन्वर्ट एंड हाउ टू कन्वर्ट डिग्री रेडियंस into degrees and vice versa। ये आप पता करके लाइए कि डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? तो आप ये जरा पता करके आइए, कल वेब से पता करके आइए और वेडनेसडे को मुझे इसका आंसर दीजिए। ये बहुत बेसिक चीज है, ये मैथ्स में हम लोग जो है वो 10वीं 11वीं में जो है वो पढ़ते हैं, कैसे थीटा को रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करना, डिग्रीज को रेडियंस में और रेडियंस को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना। तो ये सैंपल ये जो एलिमेंट्स लेता है अभी 1 2 3 जो है, तो वो समझ रहा है कि जो इनपुट बाय डिफॉल्ट हमने रेडियंस में दिए, तो अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप ये कैसे करेंगे? अच्छा, अगर आपको लॉग लेना है तो आपको मैं जो है मैं वापस जो है एक एस्केप, ये मैं वापस इनिशियलाइज करता हूं इसको, जो है इसको वापस इनिशियलाइज करता हूं सैंपल अरे। तो ये सैंपल अरे जो है, सैंपल अरे को मैंने वापस इनिशियलाइज किया और ये आपको मैं प्रिंट करके दिखा रहा हूँ सैंपल अरे क्या है। ये प्रिंट सैंपल अरे, ये जो है ये सैंपल अरे हो गया, ठीक है? तो ये देखिए सिंपल आपका सेम अरे है, 0 से 14 तक के एलिमेंट है, 15 एलिमेंट है टोटल। सब एक फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू 0 है, सेकंड की 1 है, इंडेक्स और एलिमेंट का वैल्यू जो है वो सेम है। तो ये आपका ये हो गया सैंपल अरे, सैंपल अरे हो गया। अब आपको अगर सबका लॉग लेना है तो लॉग आप कैसे लेंगे? सिंपल एनपी डॉग लॉग, जैसे आपने ऊपर एक साइन लिया था, या आपने जैसे स्क्वायर रूट लिया था, या आपने जैसे मीन और मैक्स लिया था, सेम तरीके से आप क्या करेंगे, ये सिंपल लॉग लिख देंगे। तो लॉग जो है ये लॉग सैंपल लॉग सबका लॉग लेके प्रिंट कर दिया। रन टाइम एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि log of 0 इज समथिंग which it is giving problem। तो सबसे पहले हमारा एलिमेंट 0 है ना, तो log of 0 जो है वो -इन्फिनिटी है, ऐसा कुछ होता है। तो ये देखिए -इन्फिनिटी इसने पकड़ा log of 0। तो जो है log 1 इज 0, तो ये जो है इसने पकड़ा। मेरे को इसमें भी आपको एक होमवर्क देना है कि पता करिए कि log टू द बेस 10 है कि log टू द बेस e है, ये आपको पता करना है। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ आज, बेस होमवर्क 5 पता करिए जरा वेब सर्च करके, होमवर्क नेचुरल लॉग्स है ये। हाँ ये नेचुरल लॉग्स है। फाइंड आउट इफ दिस लॉग टेक्स डिफॉल्ट DFAULT as बेस 10 और E जो है ना। तो जो है ये आप पता करके जरा होमवर्क मेरे को कल सैटरडे को 2 होमवर्क है, या आप भाई सॉरी, ये आप मुझे सैटरडे को बताइए।
ठीक है, तो ये आप 2 होमवर्क है, और दूसरा आपको एक और होमवर्क मैंने इसी में दिया है, वो ये है कि जब हम अरे डॉट कॉपी करते हैं, ये अरे डॉट कॉपी किया था ना हमने, अरे डॉट कॉपी, अगर आपको ढूंढना है तो कंट्रोल F करिए, यहाँ पे कंट्रोल F से आप कॉपी ढूंढिए, आपको ऐसे ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं, तो ये अपने आप ही जो है ढूंढ के बता देगा। है ढूंढ क्यों नहीं रहा है, डॉट कॉपी ढूंढना तो चाहिए इसमें, ढूंढ क्यों नहीं रहा है। अरे डॉट कॉपी हम लोगों ने किया तो चलो कुछ होगा रीजन उसका। इसको अपन ने कहाँ किया था अरे डॉट कॉपी, अच्छा सर सॉरी, लास्ट वाले में ये किया हाँ था। ये पहली वाली फाइल में था अरे डॉट कॉपी, उस फाइल में था ही नहीं। तो आप जैसे अब यहाँ कॉपी टाइप करेंगे ना, तो ये अपने आप जो है बता देगा कि आपने इसको जो है 14 बार किया है, तो आप कॉपी को फंक्शन बना दीजिए तो एक ही बार होगा ये। तो ये देखिए ये अरे डॉट कॉपी है ना, तो ये अरे डॉट कॉपी जो अपन करते हैं, तो ये जो सैंपल अंडरस्कोर अरे अंडरस्कोर कॉपी जो है, इसके एलिमेंट को आप चेंज कीजिए और देखिए कि सैंपल अरे जो है वो चेंज होता है कि नहीं। ये नहीं होगा, पर फिर भी अगर आप करके देख लेंगे तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा, और अगर नहीं करेंगे तो 2 दिन बाद पूछूंगा तो फिर से आप भूल जाएंगे। तो इसको घर करके देखिए, घर जाके देखिए, और ये दोनों होमवर्क, ये तीनों होमवर्क दिए करके देखिए। मैं दोनों फाइल जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप जो है मेरा ख्याल है अभी आज आधे घंटे में सेशन खत्म हो गया। तो ये है नमपाई बेसिक्स के 3 सेशन लिए हम लोगों ने। पहले सेशन में बहुत बहुत बेयर बेसिक्स जो होते हैं वो डिस्कस किए। सेकंड सेशन में जो हम लोगों ने डिस्कस किए अरे का जो है इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कैसे करना। और आज हम लोगों ने देखा कि बेसिक अरिथमेटिक फंक्शंस और जो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे करते हैं अरे के ऊपर। और आज हम लोगों ने देखा कि मैक्सिमम मिनिमम और जो ग्लोबल फंक्शन होते हैं अरेस के ऊपर वो कैसे लगाए जाते हैं, जिस तरह से साइन कॉस एक्सपोनेंशियल लॉग इस तरह के फंक्शन के लगाए जाते हैं। तो आज का सेशन मेरा ख्याल है तीनों सेशन में सबसे सिंपल था, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। इसलिए आप इसको घर जाके आप देखेंगे तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, आप अपने आप समझ जाएंगे। फिर भी मैं अभी 2-3 मिनट 4 मिनट का गैप ले रहा हूँ। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो अभी के अभी आप पूछ लीजिए, ताकि आपको घर जाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो मैं अभी 3-4 मिनट और वेट करूंगा, अभी आप पूछ सकते हैं आपको जो भी पूछना है। स्मृति सर आपके समझ में आया? यस सर, आगे समझ में। और नव्या? ये सर आ गया समझ में। उद्देश्य? हाँ सर, मैं एक्चुअली क्वेश्चन पूछने वाला था। हाँ बोलो। सर लॉग में बेसिस चेंज अगर करने हो तो वो किस तरह से करेंगे? वो भी आप फाइंड आउट कीजिए, वो भी होता है, उसमें भी आपको फार्मूला मिल जाएंगे। ओके सर। मुझे भी ढूंढ के ही बताना पड़ेगा आपको। बेसिस अगर चेंज करना है आपको तो वो बहुत इजीली हो जाएगा। आप जरा उस पर चेंज कीजिए कि हाउ टू चेंज, जैसे अपन सर्च करने की कोशिश करता है। ये गूगल में जाइए, पाइथन लिखिए, यहाँ पे दिख रहा है मेरा स्क्रीन? यस सर। हाँ यस सर, यस सर। हाँ, तो इसको अपन सिंपल टाइप करना, हाउ टू चेंज लॉग फ्रॉम बेस 10 टू ई। ठीक है ना? अब ये सिंपल, और एक और अगर आप यहाँ स्टैक ओवरफ्लो डाल देंगे तो आपको बहुत अच्छे आंसर मिलेंगे। तो आप पूछेंगे स्टैक ओवरफ्लो क्या है, तो ये स्टैक ओवरफ्लो एक साइट है stackoverflow.com, जहां से दुनिया भर के अधिकतर प्रोग्राम जो है कोड कॉपी करते हैं, और दुनिया के अधिकतर आंसरों का जो क्वेश्चन यहाँ मिल जाता है। देखिए मैं सिंपल टाइप कर रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि वेब सर्च कैसे करेंगे। पाइथन में आपको ढूंढना है हाउ टू चेंज लॉग फ्रॉम बेस 10 टू ई स्टैक, और फिर कॉलन करके मैंने स्टैक ओवरफ्लो लिखा है। देखिए अब क्या होता है, ये आप देखिए, ये देखो, तो ये आया आपका एल्गोरिथम फॉर कंप्यूटिंग। तो ये देखिए कुछ आंसर इसने दिए हैं, पर मेरे को ठीक नहीं लग रहे हैं। देखिए पहले इसको देखते हैं, अपन इसको देखते हैं यहाँ पे। इसको आप दूसरे टैब में खोल सकते हैं। आप ये टैब में देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा है, फंक्शन टू लॉगरिथम विद बेस ई टू 10। तो इसने पूछा है, उसका आंसर देखिए मैथ। तो आपको ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ेगी, मैथ बेस 42। तो लॉग एक्सपोनेंट मैथ डॉट लॉग, हाँ देखिए सिंपल है। ये देखिए, ये राइट लगाया हुआ है ग्रीन, मतलब
इसका मतलब है कि जो है क्वेश्चन में वेरीफाइड है, आंसर वेरीफाइड है। देखिए इसने बराबर आंसर दिया है। ये दिख रहा है मैं जो आपको दिखा रहा हूँ? यस थोड़ा सर, बड़ा करूं मैं? ठीक है ये सर। देखिए मैंने बड़ा किया है, इसको बड़ा किया है अभी। ठीक है, आप सबसे पहले जो है मैथ लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे। मैथ लाइब्रेरी अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बेसिक होती है। अब इसने एक नंबर लिया, कोई भी आर्बिट्री नंबर, नंबर एक वेरिएबल है जिसको इसने एक वैल्यू, आर्बिट्री वैल्यू असाइन करी है N4274088। तो ये नंबर इसने असाइन किया है और ये बेस टू द 42 बेस फाइंड करना है इसको। इसको मतलब ऐसा भी नहीं है कि मतलब बेस 10 या 2 फाइंड करना है, इसको बेस 42 फाइंड करना है। तो आप सिंपल ऐसे कर दिए, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू मैथ डॉट लॉग नंबर, या नंबर नंबर मतलब ये 74088 आ जाएगा, और बेस मतलब कौन से बेस में चाहिए आपको, ये आ गया। ठीक है, आप थोड़ा इस आंसर्स को देखिए, आपको ये देखिए आंसर भी, ये जो अपन स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़ते थे वो फार्मूला भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो आप इसको जरा पढ़िए थोड़ा। ये जो आ रहे हैं ना आपके, ये देखिए अरे को भी कन्वर्ट करना सिखाया, अम्पोर्ट नंपाइज एनपी अरे उसने डिफाइन किया एनपी डॉट अरे। अरे में 2 एलिमेंट लिए हैं, देखिए 2, एक है 74088 और दूसरा है ये नंबर है 3311696, ये 2 नंबर है। तो एक का इंडेक्स 0, एक का इंडेक्स 1, तो अरे इस सबको जो है इसने बेस 42 में कन्वर्ट किया है। तो देखिए कैसे कन्वर्ट किया है, एनपी डॉट लॉग अरे, लॉग अरे उसने जब अरे का लॉग लिया तो ये टू द बेस ई आएगा, नेचुरल लॉगरिथम आएगा, और फिर उसने उसको एनपी डॉट लॉग टू द बेस डिवाइड कर दिया। तो ये देखिए ये आ गया आपका लॉग। तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, जो पहला नंबर है वो 42 का क्यूब है, और दूसरा नंबर है जो है वो जो है 42 का 4 है। तो अगर आप फार्मूला डिवाइड करेंगे तो आपका एक जो है आंसर आ गया जो है 3 और 4। तो इस तरह से आप स्टेक ओवरफ्लो पे जो है आंसर ढूंढ सकते हैं। अगर आपको स्टेक ओवरफ्लो पसंद नहीं आता है तो आगे देखिए इसने भी दिया हुआ है, ये भी आंसर दिया हुआ है। आगे भी देखिए, पीपल डू आस्क हाउ डू आई गेट रीड ऑफ लॉग बेस 10, काफी लॉग के ऊपर उसने दिया हुआ है। तो जिस तरह की भी आपकी नीड है अपन जो है इसमें जो है नीड करके देख सकते हैं। पर अगर आप ऐसे स्टेक ओवरफ्लो अगर आप लिखेंगे तो आपको मोस्ट प्रोबेबली 90% केसेस में आपको स्टेक ओवरफ्लो पे ही आंसर मिल जाएगा। और ये जो हमारी स्टेक ओवरफ्लो होती है इसको हम मक्का बोलते हैं प्रोग्रामर्स की। अगर स्टेक ओवरफ्लो बंद हो जाए साइट, तो ये साइट है देखिए stackoverflow.com, तो ये अगर ये साइट बंद हो जाती है तो बहुत सारे प्रोग्रामर की नौकरी चली जाएगी, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहेगा कहाँ से ढूंढना है। तो ये आपके लिए बेसिक है, मैंने आपको सिखाया अभी, मतलब हैंड होल्डिंग करके मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से आप ढूंढ सकते हैं। आप पहले लैंग्वेज का नाम लिखिए, फिर आपका क्वेश्चन लिखिए, फिर आगे स्टेक ओवरफ्लो लिखिए, तो आपको 90% केसेस में बहुत बढ़िया आंसर मिलेगा। और आपको कोड भी वैसा मिल जाएगा जो आप पूरा का पूरा कॉपी कर सकते हैं। ये कोड को अगर आप कॉपी कर लोगे जुपिटर नोटबुक में चल जाएगा ऐसा का ऐसा, ये कोड को आप कॉपी कर लोगे ऐसा का ऐसा चल जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम, और हमको जो है ना, अगर हम मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोफेशनल बनते हैं तो हमको वेब सर्च में एब्सोल्यूट एक्सपर्ट होना पड़ेगा। मतलब वेब सर्च में आपको सारे अच्छे अच्छे आर्टिकल जो है, ट्यूटोरियल है, वो आपको वेब पे ही मिलेंगे। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको ये सब बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। आपको बहुत एडवांस चीजों की जरूरत पड़ेगी जो आपको अगर मैं क्लासरूम में सिखाने बैठूंगा तो 2 साल निकल जाएंगे, 1 साल निकल जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बेसिक से फेमिलियर कराऊंगा, आगे आपको आपका जो रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। और खुद रास्ता कैसे बनाया जाता है तो वो आप वेब सर्च करके, थोड़ा मैनुअल्स देख के, वेब सर्च करके, तो सारा आपको वेब पे ही मिलेगा। तो आपको नमपाई का जो मैनुअल्स है, पांडास के मैनुअल है, पाइथन के मैनुअल्स है, या बहुत सारी चीजों के जो मैनुअल है वो आपको जो है वो वेब पे ही मिलेंगे। तो आपको वेब सर्च करने में एब्सोल्यूट एक्सपर्ट होना चाहिए, तो आप अपना काम आगे कर पाएंगे। ठीक है, और कुछ, और कुछ किसी को कोई प्रॉब्लम है? और किसी को कोई प्रॉब्लम है पूछ सकता है, नव्या, स्मृति, उद्देश, कोई और किसी को पूछना है तो आप आराम से पूछ सकते हैं, अभी है अपने पास टाइम। सर अब ये रंपाई वाला सेशन खत्म हो गया है तो अब अपन वो होजे पोर्टिला वाला असाइनमेंट कर सकते हैं अटेंड? हाँ हाँ, होजे पोर्टिला का असाइनमेंट नमपाई वाला कर सकते हो आप। ओके। अब आप जो है वेनसडे को अपना रेगुलर सेशन है, तो वेनसडे से वो 8 बजे अपन पांडास शुरू करेंगे। पांडास करके एक नया पैकेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके भी हम 3-4 सेशन करेंगे पांडास के भी।
और पांडास का सेशन खत्म करने के बाद हम एक पूरा पाइथन के ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे, छोटा प्रोजेक्ट करेंगे, जिसमें अभी तक आपने जो भी सीखा है वो आप यूज करोगे। आप अब ध्यान दीजिए, आप अपने जो सेशंस होंगे वो या तो मंडे को होंगे, या फिर वेडनेसडे को होंगे, या तो फ्राइडे को होंगे, या तो दोनों वीकेंड पे होंगे। तो जैसे जैसे भी अपने को जरूरत होगी हम उस तरह से शेड्यूल कर लेंगे। तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे संडे, इनमें से हम कभी तो भी सेशन रखेंगे, क्योंकि इन्हीं दिन जो है मेरे को थोड़ा रात को जो है वो मेरे कॉल्स वगैरह कम होते हैं, तो मैं थोड़ा टाइम निकाल पाता हूँ शाम। ठीक है, तो ये आपका जो है, आपका कल जो है, कल सेशन है आपका, कल सेशन है देखिए, टुमारो पाइथन, मंडे 8 PM पाइथन बेसिक्स का रिपीट क्लास है। ये पाइथन बेसिक्स का रिपीट क्लास है, तो जो 5 बच्चों ने आज बोला था कि हम लोगों ने पाइथन बेसिक्स अटेंड नहीं किया, तो वो अटेंड कर सकते हैं। अगर आप में से भी किसी को आना है तो आप जो है कल 8 बजे आ सकते हैं, आपको अगर पाइथन के बेसिक्स रिवाइज करना है तो। अगर आपको नहीं आना है कोई बात नहीं, हम वेडनेसडे को रात को 8 बजे मिलेंगे फिर। ठीक है, तो मैं मंडे का जो है कल सुबह ग्रुप में फ्लोट कर दूंगा कि आप मंडे को रात को कौन सी लिंक से ज्वाइन करना। ठीक है, तो अगर अभी किसी को क्वेश्चन नहीं है तो देन आई थिंक विल क्लोज। आई शेयर बोथ दिस फाइल्स, दिस फाइल एंड दिस फाइल, बोथ प्रैक्टिस फाइल्स आई विल शेयर विद। ठीक है, फॉर प्रैक्टिस। तो एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन, लास्ट कॉल, एनी क्वेश्चन, एनीबॉडी? यस सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना, स्लाइड में मुझे देखना एक बार। क्या देखना है बताओ। सर अपन ने शायद कॉपी नहीं सर, अपन ने एडिशन किया था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था। तो सर अपन को वहां पर मतलब वहां पर अपन को ऐसे मतलब अपन ब्रैकेट लगा के सेमीकोलन लगा के फर्स्ट टू लास्ट डालते थे, तो अपन को ऐसा लिखना नहीं पड़ा था। तो सर अगर अपन को अगर किसी पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट में अगर चेंज करना होगा तो सर उसका अपन को तो इंडेक्स डाल दो, position उसका डालनी इंडेक्स पड़ेगी? डाल दो या इंडेक्स का रेंज डाल इंडेक्स दो। डालना पड़ेगा? हाँ, तो इंडेक्स तो डालना पड़ेगा, नहीं तो उसको समझेगा कैसे आपको कौन से एलिमेंट में चेंज करना है। ओके सर, मतलब अगर फिर आपको सर बाकी फोर्थ सब इंडेक्स में चेंज करना है तो इंडेक्स में ब्रैकेट में 4 लिखिए, माइनस वो कर दीजिए तो वो चेंज हो जाएगा। ओके सर। ये आप करके देखिए घर पे। आप जो आज तो शायद करेंगे नहीं, तो कल जब आप करेंगे एक्सरसाइज तो आप एक बार तो आप ब्रैकेट में जो है एक पर्टिकुलर इंडेक्स का नंबर डालिए और एक बार रेंज डालिए, और उनको चेंज करके प्लस माइनस करके देखिए होता है कि नहीं। ओके सर। ठीक है, अगर आपको पूरा ओके। पूरा अरे करना है तब आपको जो है इसे आपने इसे इस तरह से किया था, हाँ मतलब वही समझ गया हाँ, मैं। तो फिर आपको इंडेक्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पर अगर आपको पर्टिकुलर एलिमेंट या एलिमेंट की रेंज में, जैसे ये देखिए, आप ये देख रहे हैं अरे माइनस अरे किया था हम लोगों ने, तो यहाँ पे इंडेक्स नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑब्वियस है कि सारे एलिमेंट में से सारी एलिमेंट माइनस करना। पर अगर आपको पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए तो एलिमेंट का नंबर या तो डालना पड़ेगा, अगर रेंज चाहिए तो रेंज डालनी पड़ेगी। ठीक है, और ये कि यही एक्सरसाइज जो अपन ने आज 1 डायमेंशनल अरे में करी, ये आप 2 डायमेंशनल अरे में भी कर सकते हैं, सेम रिपीट होता है। 2 डायमेंशनल अरे में भी जो है वो रो, मतलब सारे रो सारे कॉलम में जो आप ऐड करते हैं, डिवाइड करते हो, सब सारे एलिमेंट के साथ वो ऑपरेशन होता है। तो आप 2 डायमेंशनल अरे के साथ भी जो है प्रैक्टिस करके थोड़ा देख सकते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा थोड़ा। आज अपन ने सिंप्लिसिटी के लिए 1 डायमेंशनल अरे में किया, तो सेम ऑपरेशन होल्ड्स गुड फॉर 2 डायमेंशनल आल्सो, कोई चेंज नहीं। सिर्फ आपका जो अरे डेफिनेशन है और जो अरे में कोई रो कॉलम आ जाएंगे, अभी अपने पास जो है एक ही इसमें 14 एलिमेंट है, उसमें रो भी रहेगा कॉलम भी रहेगा, तो सब पे वो ऑपरेशन होगा। तो आप घर जाके जो है वो ट्राई कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस आएगा आपको, उससे करके जरूर देखिएगा आपने। ठीक है, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? ठीक है, so then we'll call it a day. Good night. Anup bhai, all well? Yes, yeah, that's all fine. Thank you so much. Okay, great. So we will call it a day. Good night, everyone. कल अगर जिसको आना है रिपीट सेशन में आइए, ना तो वेडनेसडे 8 बजे। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट, या Good बाय night. बाय। गुड नाइट, Night, बाय sir. सर। गुड नाइट, बाय। गुड नाइट, बाय।